चल रही कहानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज संडे है, आई होप आप सब ने मॉक टेस्ट लगाया होगा RWA का, और हमने भैया ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। और मॉक टेस्ट का लेवल आज हार्ड रहा है। हम लोगों का मॉक टेस्ट में स्कोर आज कम हुआ है थोड़ा, लेकिन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या स्कोर बना है। और आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर जो है सेक्शन वाइज आज कितना कम हुआ है। अगर आप बढ़ा है तो आने की बहुत अच्छी आपने तैयारी की है, बाकी हम दोनों का तो स्कोर आज थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं कि आज हमारा क्या स्कोर रहा है सेक्शन वाइज। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं आज। तो हिंदी तो मुझे 10-15 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी के क्वेश्चन जो थे वो हार्ड लगे। और मैं अपनी बात करूँ हमारे कितने सही हुए हैं, तो हमारे 30 क्वेश्चन सही हुए आज, 7 क्वेश्चन गलत हो गए। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। भैया ला खोलो इसको। हिंदी आज ठीक थी, मतलब गद्यांश जो आया था गद्यांश करने लायक था, तो गद्यांश हो गया था। और एक क्वेश्चन गद्यांश में गलत हो गया था, बाकी गद्यांश में गलत होने लायक नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आज। हाँ, एक जो ये वाला क्वेश्चन देखो जिसमें एक विसर्ग संधि पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन मुझे नया लग रहा था क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं था। तो प्रातःकाल वाला, और भैया को भी शायद नहीं लग रहा था ना। हाँ, तो इसमें मतलब हम सकार वकार लोप वोप सब मतलब देखा था। तो उसके बाद फिर देखा तो ये इसमें मैंने लोप लगाया था, लेकिन वो रकार लगाया था, लेकिन लोप गलत हो गया था। लोप सही है इसका, बाकी मेरा गलत हो गया था। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और था विलोम में। ये देख लीजिए आप लोग कि जो उद्वैल है ना, इसका विलोम क्या होगा। तो उद्वैल का विलोम मतलब इसमें हमने देखा कि मुझे क्या अनुसार लगाना चाहिए। पहले मतलब 1-2 ऑप्शन देखा, फिर ये इसमें तो शांत वाला सही माना है, लेकिन हमने जब नहीं हमको समझ में आया तो फिर हमने निर्वैल लगाया था, जो कि ये भी गलत है। ऐसे ही कर करके मेरे जो है वो हिंदी में आज 7 क्वेश्चन गलत हुए, यानी अब तक का हिंदी में सबसे कम स्कोर मेरा रहा है आज का। ठीक है, और हिंदी का लेवल भी ठीक ठाक रहा है बाकी, लेकिन आप करोगे तो 32-33 तक कर रहे है ना, 32-33 क्वेश्चन हिंदी में कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए आप कि इसमें राम के समान वीर कोई नहीं है ना। तो इसमें पूछा था कि राम के समान में कौन सा विशेषण है। तो हमने यार मतलब ये सोचा था कि इसमें पूछा है कि राम के समान, तो हमने सोचा हो सकता है कि इसमें सार्वनामिक विशेषण ना हो, तो इस वजह से हमने वही लगाया था। बाकी इसमें तो गुणवाचक ही, क्योंकि वीर वगैरह योद्धा वगैरह वो सब गुण में ही आते हैं, छोटा लंबा वाला, तो वो इसमें गुणवाचक ही सही है। हालांकि मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज रीजनिंग ठीक थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी और मॉडरेट थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ लेवल के भी थे, सीरीज वगैरह जो थी आज थोड़ा टफ लेवल की रही है। और बाकी हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं 46, 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और एक क्वेश्चन हमारा जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है जो 50वां क्वेश्चन था ना, मानसिक अभिरुचि वाला करके, तो वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा। और बाकी तो सिली मिस्टेक से 2 क्वेश्चन गलत हुए। एक जो एशिया वाला था, एथलीट वाला, भारत वाला, वो क्वेश्चन गलत है। और बाकी 2 क्वेश्चन और एक पासा वाला क्वेश्चन है, वो वाला गलत है हमारा। उसमें लगाया था लेकिन वो मतलब नहीं सही हुआ। बाकी एक क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा गलत है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं GS की। भाई तो GS में क्या हाल है आज तक का, मतलब मुझे तो 10 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी तो हमें कुछ नहीं आता था आज GS में, मतलब मुझे तो बहुत ही अलग लेवल का था। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो पॉलिटी से था। इसमें पूछ रहा है कि संविधान के भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 109 है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो 109 में नहीं था, 108 में था। इसमें तो श्योर थे, लेकिन ये पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो इसका था कथन कि संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की आहूत की जा सकती है। तो हमें लग रहा था कि की जा सकती है, लेकिन इसमें तो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि बाद में फिर जब देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ संवैधानिक संशोधन होते हैं कि जिसमें संवैधानिक बैठक, वो संयुक्त अधिवेशन संयुक्त जो बैठक होती है वो बुलाई जा सकती है, लेकिन इसमें दोनों ही गलत माना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है GS में। 8 और 9 के अलावा कोई और 8 तो नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि वो थे स्टेटमेंट वाले थे ना कि ये इसमें ये है, तो ये तो नहीं था, तो एक तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो दोनों ही इसमें गलत हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरा वाला लगाया था कि हमने कहा हो मतलब कुछ संवैधानिक संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें बुलाई जा सकती हो, लेकिन नहीं है। ठीक, तो ये भी हमारा डाउट जो है वो क्लियर हुआ। और उसके बाद हम बात करते हैं, रीजनिंग की बात हो गई। अब GS में आज मैं अपनी बात करूँ GS में, तो हमारे GS में आज सही हुए हैं 23 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि
काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ स्कोर कहेंगे इसको, GS क्योंकि बहुत टफ थी आज। 25 तक तो जीएस में रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कम मतलब अब ऐसा हो रहा है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे स्कोर जो है वो डाउन हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि और अब मुझे भी लगता है कि आज तक का मॉक टेस्ट सबसे तगड़ा था। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। मेरे हिसाब से तो हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। उसके बाद हम बात करें मैथ की, तो मैथ भी आज काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रही है और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ लेवल के भी रहे हैं। और आज हम और भैया मतलब मॉक टेस्ट में क्या करे हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। तो मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में हमारे 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और एक क्वेश्चन आज गलत, मतलब उसका ऑप्शन गलत है, तो इस वजह से टोटल 22 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो गलत कौन से हुए हैं, एक क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें ये क्वेश्चन जो था मैथ में कि 2 वृत्तों की परिधि है 264 मीटर और 308 मीटर है, ठीक है। तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो अंतर तो इसका निकालने के बाद 2002 अंतर आ रहा था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही माना है 2010, तो ये हमें लग रहा है गलती से ऑप्शन गलत सही हो मतलब सेट हो गया है, तो उस वजह से ये बाद में रीचेक करते हैं तो सही भी हो जाता है। तो यानी कि एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो यानी कि मैथ में 22 हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और गलत क्वेश्चन कौन सा हुआ है कि एक जो 53 संख्याएँ थी ना, 53 संख्याओं का औसत कुछ था, उसमें से कितनी संख्याएँ मैक्सिमम जो है वह 0 हो सकती थी। तब मुझे लगता था कि आधी 0 हो सकती हैं जी, क्योंकि मतलब तो उसमें हमने लगाया था कि 53 की आधी कितने 26.5, लेकिन 26.5 संख्याएं कैसे हो सकती हैं। हमें लग रहा था उसमें जो है जब एवरेज 0 बताया गया तो सारी संख्याएं तो इक्वल हो जाएंगी लगभग। हाँ, उस हिसाब से तो हमें लग रहा था, पहले तो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट ही लग रहा था, वो है ही डिफिकल्ट, नया ही लग रहा था मुझे, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। एक जो क्वेश्चन था उसमें क्या करते हैं कि कुछ संख्याओं का योग पूछा था ना, सम संख्या या विषम संख्याओं का, कुछ संख्या करके था कि विषम संख्याओं का योग बताओ, तो उसमें 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग, हाँ 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग बताओ। तो उसमें पहले तो संख्याएं निकालना था, n(1 × d करके फार्मूला लगा करके संख्याएं निकालती, फिर क्या करना था, सम निकालना था कि SN बराबर n/2 2a + n/1 × t वाला, तो उस वजह से उसका योग निकला था, तो वो तो ठीक है, मतलब हो गया था। बाकी एक क्वेश्चन जो ऐसा था कि 3 लाख रुपए थी और उसकी रेट 10% दे रखी थी, और जो उसका दूसरे वाली की रेट थी 6% दे रखी थी, तो उसमें पूछ रहा था कि इन दोनों का योग जो है, उन दोनों का ब्याज जो है वो मासिक ब्याज 2000 बन रहा है ना, इतने था 2000 मासिक बन रहा है। तो ये बताइए कि उनकी जो आय निवेश की गई थी 3 लाख में से, उसमें अंतर कितने का था, तो यानी कि वो अंतर था 0। और हम लोगों ने हमने ये समझ रखा था कि जो 2000 है वो उन दोनों रेट में जो ब्याज मिला है उसका अंतर है, तो उस वजह से सिलेमेटेक से मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो बाकी मेरा मैथ का यही रहा है। ओवरऑल की बात करें तो हमारे आज क्वेश्चन 120 सही हुए हैं, और एक क्वेश्चन रीजनिंग वाला अगर सही हो जाता है तो हमारे 121 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, ठीक है। और बाकी अब भैया से बात कर लीजिए, भैया के स्कोर कितना बना है और क्या इन्होंने बनाया है आज मॉक में मतलब कुछ ना पूछो आज, मतलब मॉक टेस्ट जैसे सोचो ना कि आज मॉक टेस्ट अच्छे से लगाना है, उस दिन और मतलब बेकार हो जाता है। बाकी आप सभी लोग और आप सभी सिस्टर लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगता है कि बहुत सारे सिस्टर लोग और बहुत सारे भाई इन्होंने बताया था कि फिरोजाबाद से, कोई फतेहपुर से, कोई शाहजहाँपुर से, कोई बरेली से, कोई आगरा से और कोई फतेहपुर से, मतलब बहुत सारे दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हम मतलब काफ़ी दूर दूर लोगों से मतलब मिलजुल कर तैयारी कर रहे हैं। तो इससे ये पता रहता है कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहते हैं, साथ में एनालिसिस करते रहते हैं, तो ये भी तो एक आइडिया लगता है कि एक्चुअल एग्जाम में अगर हम लोगों का स्कोर कितना मतलब इतना आ रहा है तो फिर इससे हाई किसका आ रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा आइडिया लगती रहती हैं। बाकी करंट अफेयर की बात मैंने रही तो वो हमने पिछले वीडियो में बोला था, उसको हमने 3 दिन में वो तीनों टॉपिक्स के 5-5 पॉइंट्स जो थे उनको क्लियर कर दिया है। आप लोग उतना तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर से मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम बाकी करंट अफेयर तो करंट अफेयर होती है, कहीं से भी कुछ आ सकता है, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि यहीं से आ जाए, तो वो आप लोग आई होप तैयार कर लिया होगा। और आपको अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे आप लोग उस पर मैसेज कर लिया करो अगर आपको कोई किसी चीज़ पे सजेशन चाहिए हो तो, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो वहाँ फिर हम पिन कर दिया करेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। अब भैया से बात कर लीजिए कि भैया का स्कोर कितना बनाए। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे हम लोगों का स्कोर घटता जा रहा है।
चाहे एग्जाम मॉक ही इतना ऐसा मतलब मॉक कैसे ऐसा भी बनाया जा रहा है कि जैसे मतलब हिंदी में आप देखो मतलब विलोम शब्द जो ना उद्वेल ये करके प्रातः वाला मतलब ऐसे क्वेश्चन अजीब रखे लग जा रहा रहे हैं, तो था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं। जैसे वो एक संधि का ही क्वेश्चन था, एक हाँ, परोपकार परोपकार था, वाला, उसमें मतलब कौन ऐसा से आ रहा से? कि क्या ऑप्शन देख के लग ही नहीं रहा कि हमने संधि भी पढ़ी। वही हाँ, वही बात तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे हिंदी में की बात करें तो हिंदी में मेरा स्कोर जो है 31 है आउट ऑफ 37, ठीक है। हाँ 37। बाकी मतलब वही इस तरह के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा गलत हुए, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा रही हैं। बाकी मुझे तो थोड़ा मॉडरेट ही लग रहा था। मॉडरेट नहीं, पूरा मॉक जो है वो मॉडरेट और हार्ड के बीच में ही बीच है। में रहा बाकी है। अगर तुलना करोगे तो हार्ड की तरफ ही झुकेगा। बिल्कुल। और दोस्तों ये होता है कि अगर हम मॉक मतलब गड़बड़ हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि यार शायद एग्जाम में भी ऐसा बार बार क्वेश्चन आते हैं। मॉक देने के बाद ये लगता है कि यार एग्जाम में तो ऐसी गलती नहीं होंगी ऐसी, लेकिन कोई नहीं, परेशान नहीं होने की जरूरत है। जैसे हम लोग परेशान होते हैं, पैनिक हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से बढ़िया ऐसे ही होंगी। हम लोग पढ़ते अगर रहिए। ईमानदारी से काम करें तो चीज़ें बढ़िया ही होंगी, ऐसे ही उम्मीद लगाया जा सकता है कि हाँ बढ़िया ठीक हो। अब ये है कि जैसे जो गलतियां हो गई उससे हम थोड़ा सीख ही लिए कि ऐसी गलती भी हम कर सकते हैं। केवल भाई साहब इसलिए लगाया जाता है कि जैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, कैसे बस, मैनेज हाँ, कर पा रहे हाँ, हैं। बस। जरूरी नहीं कि हमारे जो क्वेश्चन यहाँ मिल रहा वही ठीक वही क्वेश्चन मिले। ये नहीं बिल्कुल। अब इसे एसआई की बात करें, हमें जो एसआई में मॉक में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी मिल रहा है। तो बहुत, हाँ, मेरे अब 40 आउट ऑफ 40 हिंदी में भैया के यूपीएसआई में 40/40 ही सही थे। तो ऐसा नहीं था कि इनकी हिंदी कमजोर थी या अभी कमजोर है। मॉक में मेरे कभी 40 में 40 सही नहीं होते थे, उसमें सही हो गए। मतलब ये होता है कि कभी कैसा मॉक डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा बन रहा है। ये बहुत डिपेंड करता है। मेरे उसमें 31 रहा, ठीक है। मुझे हम अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। क्या ही जैसे एग्जाम पेपर था वो किया हमने। बस। और आते हैं बात जीएस की। जीएस तो मुझे भैया सभी कुछ टफ लग रहा हो, तो मैं 37 में भी कैसे मतलब 12-7 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी तो सब टफ था। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि तो हम फिर ऐसे ही लगाते और थे कि इसका ये नहीं हो सकता। ऐसी जीएस आएगी तो उसमें सबके लिए दिक्कत होगी। अगर एग्जाम में ऐसी जीएस आएगी तो सबके लिए 20 मैक्सिमम है। बहुत 20 का आज के मॉक में अगर जिसके जीएस में 20 क्वेश्चन बन रहे तो बहुत ठीक पढ़ाई चल रही है आराम से। उसकी जीएस फिर बहुत अच्छी है। अगर टॉपिक अब जैसे आप जहाँ आज की हम बात करें ना, तो टॉपिक में जो वीडियो जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसमें से तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं था। जी नहीं था, है ना। बाकी कुछ इतने दिन से मैं रात ये सब किया, कुछ मिल ही नहीं रहा। उसमें 2-3 क्वेश्चन मिल गए, बाकी सब कुछ मिल ही नहीं। और बस वही बात है। हाँ, तो उसमें मेरे क्वेश्चन जीएस में सबसे कम रहा, 19 क्वेश्चन सही रहे। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ थोड़ी शायद मेरी लापरवाही से भी गलती, क्योंकि मैथ में कभी मेरे 20-22 से कभी गलती नहीं होती। एक्चुअली ये होता है ना, लास्ट में हम सबसे लास्ट में मैथ ही करते हैं। तो जैसे 2-3 क्वेश्चन करो, थोड़ा लेंथी पड़ गए तो उसमें देखा यार कुछ नहीं हो रहा है तो बस आगे स्किप करते चलो, स्किप करते चलो, वो दिमाग में आती रहती कि यार स्किप करो। तो मैथ मेरा कितना 14 क्वेश्चन सही है, मतलब इतना कभी नहीं सही हो रहा। मतलब 20-22 हमेशा रहता। 20 तो कर सकते थे ना, 20 इसमें भी किए जा सकते थे आराम से। टारगेट हमने बनाया था कि 20-22 क्वेश्चन करना है, आराम से किए जा सकते थे। तो मेरा उसमें 14 क्वेश्चन सही रहे, मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें रहा स्कोर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 8-10 क्वेश्चन थे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर लॉजिक दिमाग में आ गया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। TEA करके वाला है ना, वो पहले क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में जो था, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में सीरीज स्टार्ट थी, तो उसको मतलब सीरीज थी, अच्छी खासी सीरीज थी आज। और बाकी पजल वाले 1-2 क्वेश्चन जो थे आए थे वो भी ठीक ठाक थे। रीजनिंग जो थी वो ठीक थी रीजनिंग। और ये ऐसी भी थी कि करने लायक तो 45 प्लस तो कर सकता है, अगर सिली मिस्टेक 40 से 45 एवरेज 40 से 45 के बीच में तो ठीक ही है। क्योंकि इस मॉक की बात कर रहे हैं ना, इस मॉक में अगर 40 आ रहे तो मैं मानता हूँ सही आ रहा है इसको। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा दोस्तों उसमें 44 क्वेश्चन सही है आउट ऑफ 50 में। बाकी जो है मुझे थोड़ा मॉडरेट ही लग रहा था, बाकी मॉडरेट है। हाँ। और एग्जाम की बात रहेगी तो हो सकता है मेरी वीडियो शायद लास्ट ही हो रहा है, या एक और वीडियो बना देंगे। एक मॉक हम लोग और एनालिसिस करेंगे, ये जो आने वाला है वेडनेसडे को। फिर उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, मतलब बता दे रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बहुत अच्छा करते हैं, हमने सारी कमेंट पढ़ा, सबका रिप्लाई भी दिया, सबका ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई देने का प्रयास किया, हर किसी का रिप्लाई दिया। और एक जुड़ाव हुआ आप लोगों से, बहुत अच्छा बात करके बहुत अच्छा लगा, सबके रिप्लाई हुआ। कुछ हो सकता है हमसे भी गलतियां हो रही हैं, कुछ लोगों के भी यूट्यूब चैनल हैं तो मतलब उन्होंने भी बताया, तो हम लोगों ने उनका भी सब्सक्राइब वगैरह किया। मतलब देखो एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ा जाता है, और ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ अकेले रह कर ही दुनिया में मतलब आगे बढ़ जाए। मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, हर फील्ड में करनी पड़ती है, लेकिन एक दूसरे का जब सहयोग मिलता रहता है तो उसमें हौसला भी बुलंद रहता है और हम जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं ना, बात ये होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों जैसे हम लोग आपसे बात करते हैं तो एक जुड़ाव हो गया आपसे कि हाँ मतलब आपको अगर कोई सजेशन चाहिए तो हम ईमानदारी से छोटे भाई या बड़े भाई बहन के हिसाब से ही आपको सजेस्ट करेंगे। यूट्यूब पे चलता बहुत कुछ है, लेकिन मतलब आप तो जान रहे कि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए घंटों लोग वीडियो चलाया करते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब हम लोगों की कोशिश नहीं पूरी यही रहती कि देखो झूठ नहीं बोलना है,
मतलब बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं जो भी हैं वो आपके सबके सामने हैं। दोस्तों आप अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए, हम आपसे सीख रहे हैं। अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो हम आपसे भी कुछ सीखते हैं। ठीक है, हम आप दोनों लोग आप एक दूसरे से जुड़े हैं। और रही बात वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम आज कहाँ बैठे हैं शायद आप गेस कर सकते हैं कहाँ बैठे, एक नर्सरी है वहीं बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि समझ में जगह नहीं मिल पा रही हम लोगों को, लाइब्रेरी में सब बच्चे आ जाते हैं, घर पे बना नहीं सकते। संडे में लाइब्रेरी में बच्चे आ जाते हैं तो वहाँ नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम होती है लोगों ने। हम फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब मतलब आज ओवरऑल कितना सही हुआ कि बता दीजिए। ओवरऑल मेरा 108 क्वेश्चन सही हुआ, जो कि सबसे खराब स्कोर है। जितना भी है उतना हमने बताया, मतलब ऐसा नहीं कि ये वो नहीं। बाकी मॉक टेस्ट पे सुबह ही देखो आप अटेम्प्ट करने के बाद सोल्यूशन ओपन करो, उसमें जो 50 को स्टूडेंट रहते हैं ना, उसमें देखो 300 में से 304-5 लड़के मिल जाते हैं ना। तो ये सब करने से क्या हमारा ही लॉस होगा ना। तो एक देखो वो बाद में पता चल जाती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद। फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और आज वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन बात करते करते टाइम वेस्ट नहीं किया। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो आप सबों के लिए बता दिया। बाकी आप सभी भाई बहन अपना कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और आपका स्कोर कितना बना है। जी बिल्कुल। जय हिंद सभी को। जय हिंद।